हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग पहले कर चुके हैं। तो दूसरा जो लॉ है वो हमारे पास है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको हम शॉर्ट में केवीएल बोलेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं लूप लॉ। दूसरा नाम क्या है इसका? लूप लॉ। अब ये लूप क्या है? जैसे देखिए, अगर कभी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट डायग्राम में अगर हमें क्लोज सा शेप दिखता है, यानी क्लोज अगर शेप बना हुआ है, यानी कि करंट जो वायर है वो एक जगह से गया फिर दोबारा उस जगह पे वापस आ रहा है, तो पूरा अगर एक क्लोज सर्किट बन रहा है तो उसी को हम सिंपल क्या नाम दे देंगे? लूप। अब इसमें किरचॉफ के अकॉर्डिंग चीजें क्या चलती हैं कि उस लूप के अंदर जो भी एलिमेंट लगे हैं, जैसे कि बैटरी लगा होगा, रेजिस्टर लगा होगा, उन सब के क्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस उस पूरे लूप के ऊपर, तो सारे सारे सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो समेशन होता है वो कितना हो जाता है? जीरो। अलजेब्रिक सम क्या हो जाता है? पूरे पोटेंशियल डिफरेंस का जीरो हो जाता है। किरचॉफ्स का यही नियम है। आते हैं देखिए, यानी कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द algebraic sum of the potential differences, potential differences in a loop is जीरो। कितना होता है? जीरो। यानी कि पूरे लूप में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। यानी कि समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन द लूप शुड बी जीरो। समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ लूप इज जीरो। देखिए, अब लूप कैसा दिखता है उसको भी समझ लेते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट बना दूं, जैसे कुछ मान लेते हैं उसमें पांच ऐसे कुछ ब्रांचेस लगे हुए हैं। अब इसमें बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे एक एक बैटरी यहाँ लगा देते हैं, एक रजिस्टर लगा देते हैं यहाँ पे, एक यहाँ भी रजिस्टर लगा देते हैं और यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा देते हैं। सपोज करिए जो बैटरी है इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, ये रजिस्टर R1, ये R2 और ये हो गया R3। अब यहाँ पे ये पूरा क्या बन रहा है? एक तरीके से टोटल एक क्लोज सर्किट बन रहा है, यानी कि पूरा लूप है। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो वापस से पूरा कहाँ पे आ जाएंगे? इसी पॉइंट पे। तो ये पूरा क्या हो गया? एक क्लोज सर्किट हो गया, जिसको हम क्या नाम देंगे? लूप का नाम देते हैं। अब सपोज करें यहाँ पे ऐसा, मतलब ये नहीं कि यहाँ से कोई वायर नहीं है। अब अगर हम यहाँ से कुछ वायर को अगर निकाल दें चारों कॉर्नर से ही, जो 5 कॉर्नर है वहां से, तो भी इस लूप के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे पूरे लूप के अंदर अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन लेते हैं तो वो समेशन कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। अब यहाँ पे इसमें टोटल समेशन फाइंड करने के लिए हमें कुछ रूल्स भी समझने हैं कि हमें इसमें हर एक ब्रांच में करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। वो करंट का डायरेक्शन कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है या फिर कभी कभी हमें अपनी तरफ से वो करंट का डायरेक्शन चूज करना होता है। तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि वो कैसे चूज करना है, कब हम वोल्टेज को पॉजिटिव लेंगे, कब नेगेटिव लेंगे। वो सारी चीजें हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन डिटेल में समझेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे है कि हमें उसको समझने के लिए यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है, उसके लिए हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन पढ़ते हुए उसको आगे हम जानेंगे कि कब उसको पॉजिटिव लेना है और कब हम उसे नेगेटिव ले सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो,
पहली चीज इसमें एक बात और जान लेते हैं कि जो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है, किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है वो टोटली बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। जैसे पहले पढ़ा था हमने किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है बेस्ड वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है, जबकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर डायरेक्ट लिखते हैं सिंपल KVL इज सिंपली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर बाय द वे कोई ऐसा सर्किट है हमारे पास या ऐसा लूप है जिसमें सारे ब्रांचेस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका समेशन अगर हमें जीरो नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं है। अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होना या ना होना इससे हमें पोटेंशियल जीरो होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है, कैसे पता चल रहा है, इस चीज को हम समझते हैं। अच्छा, पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा कि जो वर्क डन होता है वो Q इंटू डेल्टा वी के इक्वल होता है, और वर्क डन का मतलब कि एनर्जी ही होता है एक तरीके से। तो Q W इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? Q इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी जो है यही हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अगर सर्किट अगर क्लोज्ड है तो किसी एक चार्ज को एक पॉइंट से उठा के फिर दोबारा उसी पॉइंट पर अगर हम ला के रखें तो जो टोटल वर्क डन होता है वो वर्क डन कितना हो जाता है? जीरो, क्योंकि जो फोर्स होता है यहाँ पे वो कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए फॉर ए क्लोज लूप जो हमारा वर्क डन होता है वो कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो अगर यहाँ पे इस क्लोज लूप के लिए अगर वर्क डन जीरो है तो यहाँ पे अगर W जीरो कर रहे हैं तो Q डेल्टा V, अब यहां से इसको अगर इधर ट्रांसफर करें तो हमको डेल्टा V भी कितना दिखेगा? जीरो दिखेगा। समेशन ऑफ यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखेगा हमें? जीरो दिखेगा। अब ऐसा कैसे है? जैसे कि एक पॉइंट से निकल के दोबारा उसी पॉइंट पे आ गए घूम फिर के, तो अब ब्रांच में कई सारे एलिमेंट लगे हुए हैं तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को सम करते आए तो यहाँ पे आते आते पोटेंशियल फिर से क्या हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल बराबर हो जाएगा। तो इनिशियल में जितना पोटेंशियल उतना ही फाइनल में भी, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कितना मिलेगा? फिर जीरो मिलेगा। दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा हमें? जीरो। तो इसलिए सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो टोटली या सिंपली बेस्ड है किसके ऊपर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे जानते हैं कि साइन कन्वेंशन का क्या कहना है। देखिए, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? साइन कन्वेंशन। देखो अब साइन कन्वेंशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें जाननी है, जैसे कि पहले वो जो सर्किट हमने बनाया था वो दोबारा हम यहाँ बना लेते हैं, जिसमें 5 ब्रांच थे। तो ये हो गया हमारे पास वो ब्रांच। यहाँ पे एक बैटरी लगाया था, एक बैटरी यहाँ पे था, एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये हो गया हमारे पास तीसरा रजिस्टर। यहाँ पे E1, E2, R1, R2 एंड R3। अब देखिए ये हमारे पास क्या? पूरा एक लूप। अब इस लूप के अंदर हम अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो इसके लिए हमें इसे लूप में एक चूज करना होगा अपनी तरफ से, एक लूप का डायरेक्शन। अब लूप का डायरेक्शन हम इसमें कैसे भी ले सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या फिर चूज कर सकते हैं क्लॉकवाइज। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा चूज करना चाहें। तो अब ये हो गया हमारे पास, सपोज करते हैं ये हमारा चूज हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा लूप हो गया। अब यहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स हैं उनका अगर मैं नाम रख दूं, जैसे ये हमारा पॉइंट है A, इसको बोलते हैं B, ये हो गया C, ये D, इसको क्या बोलते हैं? E। तो जो लूप का नाम हो गया वो हमारे पास A B C D E एंड A। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो गया? लूप हो गया। तो लूप में अगर हमने डायरेक्शन चूज किया है एंटी क्लॉकवाइज तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं कि हम इसके ऊपर अब चलना शुरू करेंगे। मतलब चलना मतलब ऐसे मेंटली, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए से। तो अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज चूज किया तो हम ए से जाएंगे बी, बी से जाएंगे सी, सी से डी, डी से ई, और ई से दोबारा कहाँ पे आ जाएंगे? ए पे। अगर ए पे आ गए तो सर्किट क्या होगा? पूरा क्लोज हो गया। और हर ब्रांच का जो हमें मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस सबको जोड़ते जाएंगे और यहाँ पे फाइनली आगे कितना रख देंगे? इक्वल टू जीरो।
तो आते हैं अब, जैसे कि अब हमें क्या करना है, दूसरा काम कि हमें इसके अंदर जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो करना है। तो अभी के लिए हम एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि जो E2 है वो E1 से ज्यादा है, तो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा हम जिस बैटरी की पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वहां से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो हम चूज कर लेते हैं यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो कितना हमारे पास है, I1। इस ब्रांच में जो करंट है उसको चूज कर लेते हैं हम लोग, कितना, I2। यहाँ पे I3, यहाँ पे चूज कर लेते हैं हम लोग I4। अब करंट का जो डायरेक्शन है वो रैंडमली हम अपनी मर्जी से जैसा मन चाहे वैसा चूज कर सकते हैं। अगर करंट की वैल्यू सॉल्व करने के बाद अगर बाय द वे नेगेटिव मिल जाता है तो फिर यानी कि हमने करंट का डायरेक्शन उल्टा चूज किया, क्या करेंगे, फिर से उसको रिवर्स कर देंगे। लेकिन हाँ, करंट का जो डायरेक्शन हम चूज कर रहे हैं उससे जो केसीएल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। केसीएल का लॉ याद है आप लोगों को कि किसी भी एक पॉइंट पे जितना करंट पहुंचता है उतना ही करंट क्या होता है, वहां से बाहर भी निकलता है। इस ब्रांच में भी जो करंट है उसको चूज कर लिया हमने, कितना, I5। अब ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, 5 ब्रांच, और हमने 5 करंट यहाँ पे चूज कर दिया है। अब चलिए आते हैं यहाँ पे, सबसे फर्स्ट केस साइन कन्वेंशन में ये है कि अगर बाय द वे जब हम लूप चूज कर रहे हैं और उसके सामने कोई एक रजिस्टर मिल जाता है, कोई एक रजिस्टर मिल जा रहा है जिसको हम रजिस्टेंस कितना चूज कर लेते हैं, R। और सपोज करते हैं ये हमारे पास है करंट, इसमें फ्लो कर रहा है I। अच्छा, अब जो लूप का डायरेक्शन हमने चूज किया है, अगर इसमें लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में ही जा रहा है, यानी कि जिधर करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर के क्रॉस, उसी डायरेक्शन में हमने अपना लूप का डायरेक्शन चूज किया, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, लूप डायरेक्शन। ये मैंने जो चूज किया वो लूप डायरेक्शन। अच्छा, अब हमें पता है कि जो करंट है वो सर्किट में हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। अब जैसे इस वाले रजिस्टर में करंट यहां से इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि इस साइड में जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, हाई, और इस साइड में पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। यानी कि अब यहां से अगर इधर जा रहे हैं तो हाई पोटेंशियल किधर जा रहे हैं, लो पोटेंशियल की तरफ। तो हाई से लो की तरफ जब जाएंगे तो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। अब जब भी वोल्टेज में ड्रॉप होगा तो जब हम इक्वेशन लिखेंगे केवीएल का, तो उसमें हम उसको वोल्टेज को लिखेंगे नेगेटिव में। किसमें लिखेंगे, नेगेटिव में। यानी कि वोल्टेज क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज कर गया। तो यहाँ देखेंगे -I/R। अब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या लिखेंगे हम लोग, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। दूसरी चीज, अगर बाय द वे कि इसी रजिस्टर के क्रॉस करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है I, और हमने लूप का डायरेक्शन उसके उल्टा चूज कर लिया, यानी ये अब हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप डायरेक्शन। अब हम लूप में यहां से इधर जा रहे हैं, यानी कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो लो वोल्टेज से अगर हाई वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, राइज वोल्टेज, या वोल्टेज राइज हो रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है, यहाँ पे राइज कर रहा है। अब अगर वोल्टेज राइज हो रहा है तो यानी कि अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या चीज, पॉजिटिव साइन, प्लस I/R। आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे, डायरेक्ट, बिल्कुल इजी एकदम। अगर लूप का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव, अगर लूप का डायरेक्शन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव। सिंपल है। दूसरा हमारे पास है, सामने हमारे पास क्या आ सकता है, बैटरी। अब बैटरी का सपोज करिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हो गया उसका नेगेटिव टर्मिनल। तो हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव वाले से हमेशा हाई होता है। अगर हमने लूप का डायरेक्शन कुछ ऐसे चूज किया, सपोज करते हैं ऐसे चूज कर लिया कि भाई हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, अगेन ये हमारे पास लूप डायरेक्शन हो गया। अगर हम ऐसे चूज कर रहे हैं कि बैटरी के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ अगर जा रहे हैं तो वोल्टेज में क्या आया, ड्रॉप। यहाँ पे वोल्टेज क्या कर रहा है भाई, ड्रॉप हो रहा है। अब वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रहा है तो अब इसमें अगर इसका ईएमएफ मैं बोल रहा हूं कि ई है, तो इसका जो ईएमएफ होगा वो हम क्या लिखेंगे, -E, क्योंकि वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे -E लिख दिया। अगर यहीं पे ये हमारे पास हो गया वही सेम बैटरी,
इसमें अगर मैं लूप का डायरेक्शन चूज कर रहा हूं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, अगर ये हमारा लूप का डायरेक्शन है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो अब यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम कम पोटेंशियल से किधर जा रहे हैं, अब हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे आगे, वोल्टेज राइज। अब जब वोल्टेज राइज होगा तो पोटेंशियल कैसा लिखेंगे हम लोग, प्लस ई। क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस ई लिख देंगे। सिंपल है बिल्कुल। चलिए इसको जल्दी से फटाक से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। चलिए अब इसको मिटाते हैं। इसको भी मिटा ही देते। देखो यार, अब हमने जो सर्किट लिया था, अब इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केवीएल। अब जो भी साइन कन्वेंशन हमने देखा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे। अब जैसे इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो टोटल समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना होता है, 0। अगर हम इस लूप में अगर केवीएल अप्लाई करते हैं तो अब इस लूप में अगर हम, जैसे कि हमने जो डायरेक्शन चूज किया लूप का, वो कैसा चूज कर लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसमें हम इस लूप में ऊपर चलना शुरू कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से, ए से, बी से, सी से, डी से, तो कहीं से भी अगर शुरू कर दें। जैसे हम अभी शुरू कर लेते हैं कहां से, ए से। तो अगर हम इस लूप में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं और ई से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्शन कैसा चूज किया, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमें ए से कहां जाना है, बी। अब अगर लूप का डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो ए से बी जब हम जाएंगे तो हम बैटरी के नेगेटिव से किधर जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। यानी कि लोअर पोटेंशियल से किधर जा रहे हैं हम लोग, हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल कैसा लिखेंगे हम, पॉजिटिव। यानी कि सबसे पहले क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस E2। ये हो गया इसका पोटेंशियल। दूसरी चीज कहां पहुंच गए, अब बी पे। अब बी से फिर से कहां जाएंगे, सी। अब बी से सी जा रहे हैं तो हम यहाँ पे जो रजिस्टर R1 है उसमें जो करंट है वो फ्लो कर रहा है I2, और वो I2 कहां से कहां है, बी से लेके सी तक। तो अब लूप का डायरेक्शन भी हमारा किधर ही है, बी से सी की तरफ। तो जिधर करंट का फ्लो हो रहा है उधर ही हमारे पास लूप का डायरेक्शन भी है। यानी कि हम वोल्टेज जो है ड्रॉप जो हो रहा है उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ पोटेंशियल लो है, करंट का फ्लो हो रहा है। यानी कि हम क्या हो रहे हैं, यहाँ पे लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, सॉरी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो हायर पोटेंशियल से अगर लोअर पोटेंशियल की तरफ जाए तो वोल्टेज में क्या आएगा, ड्रॉप। और जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो साइन कैसा यूज करते हैं हम, नेगेटिव। यानी कि अब यहाँ पे करंट कितना है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो लिख देंगे यहाँ पे कितना हम लोग, I2 इंटू R1। ये हो गया हमारा वोल्टेज। अगेन बिल्कुल ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी जिधर करंट का फ्लो है उधर ही क्या हो रहा है, अपना जो लूप का डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे एंड I3 इंटू R2। अगेन यहाँ पे D से कहां पे आएंगे, E। अब D से जब E की तरफ जाएंगे तो फिर करंट जिधर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट में जा रहे हैं। यानी कि हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो जब लोअर से हायर जाएंगे तो साइन क्या लगा देंगे, फिर प्लस। अब प्लस लगा दिया, यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, I4, और रेजिस्टेंस कितना है, I3। ये हो गया हमारा पोटेंशियल। कहां पहुंच गए हम लोग, E पे। E से दोबारा कहां आना है हमें, A। तो E से जब A आएंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। यानी वोल्टेज में क्या हुआ, आगे ड्रॉप। जब वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो क्या लगा देंगे, फिर माइनस। अब इसका पोटेंशियल कितना है इस ब्रांच में, E1 है, तो E1। अब हम कहां पहुंच गए, ऑलरेडी ए वाले पॉइंट पे। जब ए पे पहुंच गए तो टोटल जो हमारे पास समेशन हो कितना हो गया, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे एक बात हमें देख रहे हैं कि कुछ जो हमें रेजिस्टेंस, कुछ जो हमें वोल्टेज है वो प्लस में मिलेगा, कुछ हमें माइनस में मिलेगा। जब भी हम केवीएल लिखेंगे, केवीएल का इक्वेशन, तो कुछ वोल्टेज करंट, जो कुछ वोल्टेज हमें नेगेटिव में मिलेगा, कुछ पॉजिटिव में मिलेगा, तभी तो समेशन 0 होगा। यानी कि कुछ वैल्यू नेगेटिव अगर नहीं आ रहा है, सब अगर सब नेगेटिव है तो 0 होगा ही नहीं, अगर सब पॉजिटिव है तब भी 0 नहीं होगा। तो अब यहाँ पे एक लूप है तो इसमें हमें इक्वेशन कितना मिल रहा है, 1। अगर ऐसे ही हमारे पास कुछ अगर क्वेश्चन हुआ तो उसमें 2 लूप होगा, 2 लूप होगा तो हमें इक्वेशन कितना मिलेगा, 2 मिलेगा।
तो ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे सिंपल, और यहाँ से हमें अगर दो लूप होगा तो वेरिएबल भी दो होगा, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल हम सॉल्व करेंगे, करंट हम फाइंड करेंगे, या फिर वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, या फिर इसी से हम हेल्प करके हम रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है करंट, रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए किसी भी एक लूप के अंदर। तो चलिए फटाक से अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखिए, बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक सर्किट। ये हमारे पास एक थर्टी वोल्ट 15 वोल्ट, इसको चूज कर लेते हैं 3 ओम, ये 6 ओम एंड दिस इज 3 ओम चूज कर लेते हैं। इस पॉइंट का नाम होता है ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास फाइंड करंट अक्रॉस ब्रांच बीडी। बीडी के क्रॉस क्या फाइंड करना है, हमें करंट फाइंड करना है। अब इस सर्किट में देख के हमें दिख रहा है कि यहाँ पे दो लूप है, एक तो ये लूप और एक दूसरा ये लूप। अब यहाँ पे जो पहला लूप है, दो लूप यानी एक और दो, तो दोनों में के लिए क्या करेंगे, हम केवीएल अप्लाई करेंगे, और केवीएल अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिलेगा। उससे पहले हमें क्या करना है, सिंपल, इसमें पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। अब क्योंकि इसमें करंट तो मैंने दिखाया नहीं, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा लेते हैं। अब इसमें चूज करेंगे, देखेंगे कि सबसे बड़ी पोटेंशियल यानी ईएमएफ किस बैटरी की है। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि जो 30 वोल्ट है एक बैटरी, और एक यहाँ पे क्या हमारे पास 15 वोल्ट लगा हुआ है, तो बड़ा ये है, तो हम क्या करेंगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो करंट का फ्लो है वो कितना हमारे पास है, आई। अब करंट यहाँ से आई गया, ये ए पे पहुंचा, ए से बी जाएगा, तो बी से क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे करंट कितना आया, आई, दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो अब हमें ऐसा है कि यहाँ पे दो इक्वेशन मिलेंगे केवीएल अप्लाई करने के बाद, तो हमें वेरिएबल भी दो चाहिए। तो हम एक यानी कि एक तो हमने चूज कर लिया आई, तो दूसरा हम ऐसा नहीं कि इसमें i1 इसमें i2 चूज कर लें, फिर तो तीन वेरिएबल हो जाएंगे, तो अब वहां पे इक्वेशन सॉल्व करना लगभग मुश्किल हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें चूज कर लेते हैं करंट कितना जा रहा है x, तो इसमें अकॉर्डिंग टू केसीएल अब जितना करंट यहाँ से पहुंच रहा है उतना ही करंट यहाँ से बाहर भी निकलेगा, तो यानी कि यहाँ पे x अगर जा रहा है तो यहाँ से कितना आएगा फिर i माइनस एक्स। अब ये जो करंट I माइनस एक्स है वो घूमते घूमते यहाँ पे पूरे ब्रांच में कहाँ पहुंचेगा, D। यहाँ से करंट कितना आया, x, फिर से दोनों यहाँ पे ऐड होंगे तो इधर करंट कितना पहुंचेगा फिर से I। तो बैटरी से जितना करंट यहाँ से निकला था पॉजिटिव टर्मिनल से, उतना ही क्या हो रहा है यहाँ पे वापस भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है केवीएल। अब यहाँ पे दो लूप है तो दोनों में बारी बारी क्या करेंगे, हम केवीएल अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम केवीएल में हम लूप का डायरेक्शन अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें चूज कर लिया क्या चीज, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें लेते हैं कैसा हम लोग क्लॉकवाइज। आप लोग ऐसा उल्टा भी कर सकते हो या दोनों सेम ले सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो चाहो आप। बस जैसा हमने चूज कर लिया एक बार, तो उसके बाद से क्या करेंगे, हम साइन कन्वेंशन हम उसी के अकॉर्डिंग चूज करेंगे फिर। अब यहाँ पे अगर मैं केवीएल अप्लाई कर रहा हूँ ये फर्स्ट वाले लूप में, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन लूप फर्स्ट। अब फर्स्ट लूप में अगर केवीएल अप्लाई किया जाए तो फर्स्ट लूप हमारे पास कौन है, वही ए बी, या फिर यहां से चल रहे हैं ना, तो ए से कहा जा रहा है डी, डी से फिर बी, बी से दोबारा कहा रहा है ए, क्योंकि मैंने चूज किया कुछ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो ए से किधर आएंगे, कुछ इधर पॉइंट पे आएंगे डी पे, डी से किधर बी, बी से फिर वापस ए। तो अगर इसके लिए इक्वेशन लिखूं तो ए से अगर चलना स्टार्ट करें तो इधर आएंगे, तो बैटरी के अंदर यहाँ पे सामने क्या है, बस बैटरी है, तो बैटरी के पॉजिटिव से किधर आ रहा है, नेगेटिव, तो साइन क्या यूज करेंगे फिर, नेगेटिव, माइनस, माइनस 30 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल है।
अब यहाँ पे बीच में तो कुछ है, कहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्टली डी पे। डी से जब दोबारा जाएंगे बी की तरफ तो हम लोग इसमें इस हमारे सामने क्या है, एक रजिस्टर है जो कितना है 3 ओम का। तो अब इसमें हम कहाँ जा रहे हैं, करंट आ रहा है कहाँ से, बी से डी, हम जा रहे हैं डी से बी। तो लूप का डायरेक्शन क्या हो गया, करंट के डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट हो गया, उल्टा। अब जब उल्टा है तो साइन कैसा लगा देंगे हम लोग, पॉजिटिव, क्योंकि अब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो वोल्टेज में राइज होगा तो साइन क्या लगा दिया हमने, पॉजिटिव। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 3 है, करंट कितना है, एक्स है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास वोल्टेज। फिर कहाँ पहुंच गए, बी। बी से दोबारा किधर जा रहे हैं हम लोग, ए। तो बी से जब ए की तरफ जाएंगे तो अगेन करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, तो फिर से साइन प्लस वोल्टेज कितना है यहाँ पे, सॉरी वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा 3 इंटू आई इक्वल टू क्या लगा देंगे, 0। हो गया पूरा क्लोज लूप। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे। यहाँ पे अगर 3 कॉमन करके डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, -10 प्लस एक्स प्लस आई इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे x प्लस आई इक्वल टू में मिलेगा 10। इसको बोलते हैं अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। आगे बढ़े हम तो अप्लाई कर लेंगे फिर से KVL इन लूप सेकंड। अब लूप सेकंड कौन सा हमारे पास है, अब हमने यहाँ पे डायरेक्शन चूज कर रखा है क्लॉकवाइज, तो बी से शुरू कर लेते हैं, बी सी डी एंड अगेन बी। इसमें अगर केवीएल अप्लाई करें हम तो बी से सी की तरफ जब चलेंगे तो करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस आई माइनस एक्स हो गया करंट इंटू 6 हो गया हमारा रेजिस्टेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस हो गया हमारा वोल्टेज। अगेन यहाँ पे जब सी से आएंगे डी की तरफ तो वोल्टेज बैटरी में हम पॉजिटिव से किधर जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, तो साइन कैसा ले लेंगे फिर, नेगेटिव एंड -15। कहाँ पहुंच गए, डी। डी से दोबारा किधर जाएंगे, बी की तरफ, तो करंट के अपोजिट में जा रहे हैं, यानी वोल्टेज अगेन क्या कर रहा है, राइज हो रहा है, तो वोल्टेज राइज होगा तो पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस 3 है और करंट हो गया एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 0। इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 है, 15 है, 3 है, तो 3 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन करके इधर डिवाइड करेंगे खत्म हो जाएगा। ये i को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो i इधर 2 मिलेगा हमारे पास कितना, तो 2i प्लस हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 5 एंड प्लस x इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, तो ये 3x हो गया। अब ये जो i है यानी कि बचा हमारे पास यहाँ पे 3x माइनस 2i इक्वल टू, इस 5 को ट्रांसफर करते हैं, ये 5 हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो 2 इक्वेशन हो गए, इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, 2 वेरिएबल है x एंड i, दोनों को सॉल्व करके क्या करेंगे हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे x का। इधर आते हैं तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूं x प्लस आई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और हमारे पास है 3x माइनस 2i इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और दोनों को क्या करते हैं f पे ऐड कर लेते हैं, तो i वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर दोनों को मैं फिर से यहाँ पे ऐड कर दूं तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x। यहाँ पे हो जाएगा 2i माइनस प्लस में 2i एंड माइनस 2i खत्म हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 20 एंड 20 और प्लस कितना हो जाएगा 5, 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और ये हमारा हो गया करंट इन ब्रांच PD। तो करंट की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई हमें, 5 एम्पियर, यानी कि जो बीच में यहाँ पे जो ब्रांच है इसमें जो करंट है वो कितना आ रहा है, फिर 5 एम्पियर करंट आ रहा है। अब यहाँ से हम ये I की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हमें हर ब्रांच में करंट मिल जाएगा। अब जैसे मुझे निकालना हो A से B कितना करंट जा रहा है, तो वो कितना था हमारे पास I भी कैलकुलेट कर लें अगर, तो हमने लिखा है x प्लस आई इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू 5 है प्लस i इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ पे i की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 5। अगर i की वैल्यू भी 5 एम्पियर है तो फिर इस ब्रांच BC में जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अगर मैं बात करूं करंट इन ब्रांच BC तो वो था हमारे पास i माइनस एक्स, तो i हो जाएगा 5 एंड माइनस 5 कितना हो गया, 0। तो 0 एम्पियर, यानी कि इस वाले ब्रांच में कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, सारा करंट यहाँ से जाएगा और वापस फिर से इसी में फ्लो करता जाएगा। बात क्लियर है आज तक? तो चलिए आज के लिए बस इतना काफी है, बाकी इसका अगला लेक्चर हम लोग फिर देखेंगे KVL, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय।